गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है? ये कॉइल होती है जिसमें मैनी सर्कुलर टर्न्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक कॉइल दिख रही है, ठीक है, इस कॉइल में क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स है। किसके होते हैं टर्न्स? ये जो कॉइल है ये किस चीज़ की बनी होती है? इसका मटेरियल क्या होता है? कॉपर वायर की बनी होती है और इसमें प्रॉपर इंसुलेशन होता है। ठीक है, इसको रैप का मतलब कवर किया जाता है इनको एक दूसरे के पास क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब ये पूरा का पूरा किसका शेप बना रहा है बेटा? अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें तो ये किसकी शेप बन जाएगी? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, तो हम सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या देंगे? सोलेनॉइड क्या है? एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होती है कॉपर वायर की और जो किसकी शेप का होता है? इन द शेप ऑफ सिलेंडर होता है, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब देखो ये जो सोलेनॉइड होता है इसको जब हम किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और की को क्लोज कर दें तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इसमें क्या हो जाएगा? अब पॉजिटिव टू यहाँ से इसमें क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा? इसमें अब हमारी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जैसे करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देगी तो इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? यहाँ करंट आई ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी। की क्लोज है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज कंडक्टिंग पाथ में करंट फ्लो होगी। अब जब करंट फ्लो करेगी तो इस सोलेनॉइड के पास इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो ये कॉइल है जब हमारा इसमें से जब करंट फ्लो करेगी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इसका वन एंड किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह। अनदर जो एंड है वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह। ठीक है, अब देखो जैसे मैग्नेट के केस में होता है जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ से होती है? वो नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है। तो ये क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप बना रही है। देखो क्लोज है, अंदर कहाँ से है? साउथ टू नॉर्थ, बाहर का है नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्लोज लूप बना रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स बना रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज लाइंस की बात करें जो दूसरे के क्लोज होती हैं वो क्या होती है? सेमी सर्कुलर होती है। और वन क्या हो जाती है? हमारी जो सेंटर से लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है। सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, जिसमें हम लोग आप लोग देख ही सकते हैं कि सर्कुलर जैसे जैसे हम लोग क्या जाएंगे मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर जाती जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? सेमी सर्कुलर होती जाएगी और फाइनली क्या हो जाती है? हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द सोलेनॉइड था। अब हम क्या करने वाले हैं आज? यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ इस सोलेनॉइड में एक हम लोग एम्पियर लूप कंसिडर करेंगे और इस सोलेनॉइड के कारण ठीक है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल है, सोलेनॉइड है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ हमने मान ली कैपिटल L। इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये हमारे मैग्नेटिक फ्लो के डायरेक्शन के करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन हो जाएगी बेटा? अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? यही होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी करंट के फ्लो की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमने क्या किया? अब इस सोलेनॉइड में जिसमें टोटल लेंथ L थी उसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया। ठीक है, लेंथ एलिमेंट में लिया हमने यहाँ पे एक इमेजनरी रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया और उसे क्या नाम दिया? एम्पियर्स लूप। ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग द एम्पियर लॉ तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तो हमने एक लूप कंसिडर कर लिया PQRS जो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। ठीक है, इसका सम पार्ट इनसाइड द सोलेनॉइड है और सम पार्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड। हमने ऐसा क्यों कंसिडर किया? क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है कि जो हमारा सोलेनॉइड है उसके इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उसके आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने पिछले केस में सिलेंडर लिया था, सिलेंडर के इनसाइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था, आउटसाइड लिया था, तो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरह से लिया है कि जो इसकी सम लेंथ है इसकी इनसाइड द सोलेनॉइड हो जाए और सम लेंथ क्या हो जाए? आउटसाइड द सोलेनॉइड हो जाए। और इस वोल रेक्टेंगुलर जो एम्पियर लूप है इसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए बेटा, अब हम लोग जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर चले तो जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल थी PQRS वो क्लोज थी, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो किसके इक्वल होता है? म्यू टाइम्स टोटल करंट इनसाइड द रेक्टेंगुलर हमारा जो PQR एम्पियर लूप है इसके अंडर होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारी ये वाली टर्म है इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारी टर्म है क्लोज इंटीग्रेशन लेना है हमें PQRS का। ठीक है, लाइन इंटीग्रल लेना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। इसको डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे?
देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लेंथ एलिमेंट है उसकी लिमिट्स चेंज हो रही है, पी क्यू आर एस पी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पी क्यू लेंथ की, स्मॉल लेंथ एल है, इसके कारण इसकी लेंथ की डायरेक्शन ये रही, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो पी क्यू के केस में, ठीक है, अगर हम पी क्यू की केस की बात करें तो इसके केस में हमारा एंगल कितना हो जाता है, इस केस में हमारा एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिमिट लें पी टू क्यू तो क्या हो जाएगा हमारा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जो किसके इक्वल आएगा, बी डी एल कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, पी और क्यू के केस में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की और लेंथ एलिमेंट की दोनों की सेम डायरेक्शन थी, तो कोस 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर हम देखें कि जो हमारा लेंथ एलिमेंट है क्यू टू आर, लेंथ एलिमेंट की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये लेंथ एलिमेंट की, क्या और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में हमारा एंगल 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, तो मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0। अब देखो जो ये हमारा लेंथ एलिमेंट है आर एस, इसकी डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमने ये रेक्टेंगुलर जब हमने सोलेनॉइड लिया, हम अब दिखा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड है, ठीक है, आउटसाइड द सोलेनॉइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड नहीं है तो इस केस में हमारा जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एस टू पी, इस लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा लेंथ एलिमेंट हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इस केस में भी एंगल कितना हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा, और फॉर द वैल्यू ऑफ कोस 90 हमारा 0 होता है। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट, दिस एंड दिस, इनके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो लेंथ एलिमेंट है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। सिर्फ यही जो टर्म है वो हमें क्या देगा, इंटीग्रल वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो जो हमारा फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन ट्रिगर फ्रॉम क्यू टू एस बी डी एल, यहाँ कितना आ जाएगा, कोस 90 डिग्री था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, एस टू आर। बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया था, कोस कितना था, 180 डिग्री था, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, आर टू पी नहीं हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच में एंगल कितना है, कोस 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ये हमें कितना देगा, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रेशन आ जाएगा डी एल वेक्टर पी टू क्यू, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो टोटल वैल्यू 0, यहाँ पे अगेन कोस 90 है, अगेन वैल्यू 0। अब डी एल, इस डी एल का इंटीग्रेशन अगर हम करें, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस डी एल स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन करें तो हमें टोटल लेंथ मिलेगी पी टू क्यू, टोटल लेंथ कितनी है, 0 से स्टार्ट होगी एल तक, टोटल लेंथ एल होने वाली है। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एल आ जाएगी, ठीक है। तो इस साइड की वैल्यू कितनी होगी हमारी, बी एल हो गई। सो बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, अब म्यू नॉट टाइम्स है टोटल करंट इनसाइड द रेक्टेंगुलर कोइल पी क्यू आर एस। अब देखो ये रेक्टेंगुलर कोइल, इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी, बेटा इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है एल, ठीक है। करंट कितनी होने वाली है हमारी, आई होने वाली, सॉरी लेंथ एल है ना, पी क्यू जो लेंथ थी वो एल है हमारी, करंट कितनी होने वाली है, आई। बट यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी है, लेंथ में टोटल एल लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी। मान लेते हैं कि टोटल जो सोलेनॉइड है जिसकी टोटल की लेंथ अगर एल है उसमें टोटल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो स्मॉल लेंथ एल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे, स्मॉल एन, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल एल से, तो ये हमारी टोटल करंट हो जाएगी इनसाइड द लूप। अब यहाँ पे एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द एम्पेयर लूप पी क्यू आर एस इनसाइड अ सोलेनॉइड, वो कितना आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द एम्पेयर सर्किटल लूप फॉर द केस ऑफ सोलेनॉइड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो टॉपिक। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।